अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो मैं आज आपको बताने लगी थी कि संडे को जो मदर डे वाला संडे था, इस दिन मेरे घर में इफ्तार पार्टी थी। तो ये सब बच्चे आए थे। शिज़ा हैं, शिज़ा आपको अपने बैंगल्स दिखा रही थी, अपने मेकअप दिखा रही थी, आईलाइनर और लिपस्टिक दिखा रही थी, ये अपना ड्रेस आउटफिट दिखा रही थी कि इन्होंने क्या पहना था, नेकलेस दिखा रही थी। तो ये अब पल्ली है, पल्ली भी अपना सारा आउटफिट दिखा कर गई थी। अभी आपने देखा होगा ये महक अपना आउटफिट दिखा रही हैं कि उन्होंने पहना था। उनका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। पल्ली भी बहुत प्यारी लग रही थी, शिज़ा भी। और ये मैं अपना आउटफिट दिखा रही थी। मुझे आप लोग बताएंगे कि मैं कैसी लग रही थी। तो हम सब लोग अपने यानी कि रोज़े का टाइम था, तो हम लोग बस तैयार हो गए और इंतज़ार कर रहे थे कि अब सब लोग आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी काम हो चुका था। तो ये चीज़ अपनी सब चीज़ें दिखा रही थी, मतलब अपनी चूड़ियाँ और अपनी नील पॉलिश लगाई थी इन्होंने। तो ये सब बता रही थी कि वो क्या क्या मेकअप कर कर आई हैं। तो इनको ऐसा लग रहा था कि घर में कोई बहुत मतलब बड़ी पार्टी है। ये इधर मुहिब भी आ गए थे, गज़ल और मुहिब आ गए थे। ये मूसा थे, मोहम्मद थे सॉरी, और ये मोहम्मद थे। और ये आयशा आ गई थी। आयशा ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, बहुत प्यारी लग रही थी। गज़ल भी बहुत प्यारी लग रही थी, आप देख सकते हैं। आयशा भी अपने नेल्स दिखा रही थी, ये भी नेल पेंट लगा कर रही थी। और ये हम लोग अपने किचन में आ गए थे, ताकि हमने सोचा कि अब हम लोग एक दफ़ा और देख लें सब कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी जो मेरे मलाई का दिक्कत है, तो मुझको रेडी करने थे। अभी तक मैंने करे नहीं थे, उसको मुझे फ्राई करने थे। तो मैंने महक से और गज़ल से कहा था ये लोग कर लेंगे। तो मैं सारा ये ओवन वगैरह है वो खाली कर रही थी जल्दी से, ताकि जगह हो जाए, तो फिर हम लोग बाकी का जो काम रह गया है पेंडिंग में वो कर लें। और ये मूसा है, मूसा अपने मामू के साथ खेल रहे थे, आप देख सकते हैं। ये फ़हाद भी रिलैक्स कर रहे थे। और ये हम लोग अब बालकनी में आ गए थे। बालकनी में आने के बाद हम लोग एक्चुअली सब लोग मतलब अपना टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि रोज़े में भी काफ़ी देर थी। रोज़ा आजकल हमारे यहाँ काफ़ी लंबा है, मतलब यानी कि 8:30 बजे तक खुलता है, अभी 8:15 बजे खुलता है सॉरी। तो हम लोग अपना टाइम पास कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि सब काम हो चुका था। बस हमने सोचा कि चलो अब थोड़ी सी देर जाके बालकनी में बैठते हैं, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था, मतलब गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी यानी कि देख के अच्छा लगता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बता रही होती हूँ। ये बच्चे खेल रहे हैं मुँह से मेरी गोद में, और इनको बस मेरी गोद में ही आना होता है सब बच्चों को। ये जो मैंने एलिफेंट का लटकाया हुआ है, तो इनको टच करना था, ताकि इनमें से आवाज़ आती है घंटियों की, इस रीज़न से। तो इनको बेल बजानी थी, मतलब यानी कि इस तरह की घंटी। ये आप देख सकते हैं, इंजॉय कर रहे थे बालकनी में, सबको खेलना था। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने ब्लू कलर के हेयर लगाए हैं। ये परीज़ा को भी गोद में आना था और इनको भी टन टन बजाना था। ये आप देख सकते हैं, अभी आयशा आ गई है गोद में। परी परी सबको आना था, शिज़ा को भी ये करना था। सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब मूसा को भी आना था, उमर को भी आना था, मतलब यानी कि सब इस तरह से कर रहे थे। ये मैंने लेके कर रही थी कि देख सकते हैं माशाल्लाह मूसा का आउटफिट, और ये मतलब मोहम्मद का देखें आप, कितना प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह बच्चे। माशाल्लाह नज़र नहीं लगे प्लीज़ फ्रेंड्स, माशाल्लाह कहना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चे ईद की तरह रेडी हुए हैं सारे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और मतलब सबके आउटफिट बहुत प्यारे थे। एक्चुअली हम लोग कहीं बाहर जाते नहीं हैं, और यहाँ पर कोई इस तरह की वेकेशन आती नहीं है, तो मतलब यानी कि फिर हम लोग जब भी कोई छोटी मोटी पार्टी या तकरीब वगैरह होती है, उसी में बच्चों को अपने हेवी कपड़े पहना लेते हैं, और हम लोग खुद भी पहन लेते हैं। यहाँ पर ये है कि मूसा बहुत एंटरटेन हो रहे थे पल्ली के साथ और सबके साथ। ही रोज़े का टाइम हो गया था। ये मूसा थे जो फ्रूट चाट के ऊपर, मतलब यानी कि इनको लग रहा था कि खा लेंगे खुद, तो फ्रूट चाट खा रहे थे। बाकी का ये खाना भी लग चुका था। एक्चुअली मैंने ज़्यादातर मतलब खाना ही रखा था, करी बनाई हुई चीज़ों को। और ये मुर्ग पुलाव बनाया था, और मलाई टिक्का बोटी थी ये जो आप लोग देख रहे हैं। और साबूदाने का मीठा बनाया था, मतलब बनाई थी 4-5 चीज़ें, मतलब सिर्फ ज़्यादातर खाने को ही फोकस करा था। ये फ्रूट चाट थी तो, और मतलब यानी कि कोई तला हुआ आइटम कुछ नहीं रखा था, मतलब समोसे पकोड़े इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मतलब नहीं खाने की आदत है, तो खाते नहीं हैं, तो आदत भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है फिर सब लोग वो चीज़ें खा लेते हैं, तो खाना कोई नहीं खाता। ये आप देख सकते हैं कि ये सब लोग अपनी वीडियो बनवा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और बच्चे, और एक्चुअली हम लोग वेट कर रहे थे कि अजान हो जाए तो सब लोग रोज़ा खोलें। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त सबके मुंह लटके हुए हो जाते हैं, जबकि रोज़े का टाइम रहता है, थोड़ा रह जाता है, तो उस वक्त मतलब यानी कि दिल चाहता है कि जल्दी से कुछ खा लें अभी। तो हम सब लोग ला के बस ये रखने लगे थे, इफ्तारी वगैरह सब आके बैठ रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा टाइम पास हो गया था।
और मतलब यानी कि हम लोगों क्या ये भी एक बात है कि हम लोग कहीं और नहीं जाते, तो जैसे कि आजकल क्वारंटीन चल रहा है तो हम लोग मतलब यानी कि घर के घर में ही एक दूसरे को बुला लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और कहीं बाहर तो मतलब यानी कि कोई पार्क वगैरह में या कहीं बाहर होटलिंग करने तो जा नहीं सकते, तो इस तरह से घर में एक दूसरे को बुलाकर और एक दूसरे के घर चले जाते हैं और थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाता है, एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगता है। वरना बाहर जाने की कहीं भी जगह नहीं है, आप लोगों को सबको पता है कि हालात कैसे चल रहे हैं। तो इस सब आके बैठ रहे थे धीरे धीरे करके खाने के लिए। अभी हम लोग क्योंकि अभी टाइम बाकी था, ये मैंने रूह अफ़ज़ा लेकर आ गई थी, रूह अफ़ज़ा बना के रखा था जार के अंदर, ताकि सब अपने हाथ से निकाल कर जिनको जितना चाहिए पी लेंगे। ये फ़हाद भी आ गए थे और सबके रोज़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा था, मतलब माशाल्लाह से सब लोग एक साथ बैठ के रोज़ा खोलना। एक्चुअली टेबल पे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि काफ़ी सारा सामान होता है, तो और रोज़ा खोलने का टाइम ऐसा होता है कि सब जल्दी जल्दी अपनी मर्ज़ी से ले लें, तो इस रीज़न से। और फिर सब साथ बैठ के खोलें तो बहुत अच्छा लगता है। वरना जब और कोई दावत वगैरह होती है तो हम लोग खाना टेबल पर लगा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यू सामान लेकर आ रही थी, गज़ल ला रही थी, मैविश ला रही थी, महक सर्व कर रही थी, मतलब निकाल निकाल कर दे रही थी महक सबको। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि रोज़े का जब टाइम होता है इफ्तार का, तो भगदड़ सी मची हुई होती है, ताकि सबको सब कुछ एक साथ चाहिए होता है, किसी को कुछ किसी को कुछ, सब एक दूसरे को मतलब सामान पास कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही होता है वीडियो में जैसा आपको दिख रहा होगा। तो बाकी मैंने एक रूह अफ़ज़ा का पानी वाला शरबत बनाया था, एक दूध वाला शरबत बनाया था, एक मैंने मैंगो और साबूदाने का मीठा बनाया था, जो आप मेरी वीडियो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैंने सोचा पहले ये वाली वीडियो अपलोड कर देती हूँ, फिर बाकी आपको खाने की वीडियो दूंगी। एक मैंने ढाबा स्टाइल की हांडी बनाई थी बीफ की, तो वो भी बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसकी रेसिपी भी आपको दूंगी इंशाल्लाह, ज़रूर दूंगी। और आप लोग देखिएगा, वो भी बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब यानी कि ईद पर आप बना सकते हैं। जैसे ही मुझे चांस मिलता है मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी देती हूँ। और ये मुर्ग पुलाव था, ये मैंने पन्ना से मतलब इसकी रेसिपी ली थी, आप लोगों ने इसकी देखा होगा, मैंने अभी जो पहले व्लॉग डाला था तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था बनाकर, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बना था। तो मतलब यानी कि खाने बने थे, तो इसके बाद मतलब किसी को ज़रूरत नहीं रही थी कि कोई पकोड़े समोसे हों, सबने पेट भर के खाना खाया था अल्हम्दुलिल्लाह। खाना सारा मतलब यानी कि कंप्लीट ऐसे हो गया था कि खा लिया था सबने, ख़त्म हो गया था, मतलब यानी कि बचा नहीं था। वरना अगर मैं पकोड़े समोसे बना लेती हूँ या तो कोई भी हम लोग बना लेते हैं, तो फिर सब पकोड़े समोसे खा लेते हैं तो खाना सारा बच जाता है, तो मतलब सारा खाना वेस्ट होता है, तो बहुत दिल दुखता है, मतलब अच्छा नहीं लगता कि खाना है तो सबने खाना ही खाया है। और मतलब यानी कि कोई एक्स्ट्रा पकोड़े समोसे कुछ मैंने कुछ भी नहीं रखा था, क्योंकि खाना बनाने में ही सारा टाइम लग गया था। खाने सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे और सबने बहुत खुश होकर बहुत मतलब खाए थे कि सबको अच्छा लग रहा। आप लोग जानते होंगे क्योंकि रोज़े से पहले तो बहुत मतलब एनर्जी होती है, और रोज़े के बाद एकदम से एनर्जी सारी डाउन हो जाती है, और जिस वक्त दिल चाहता है कि बस अब बैठ जाएं, उसके बाद मतलब यानी कि उठने का भी दिल नहीं चाहता। पहले सोचते हैं कि हम खाना बना रहे हैं तो सारी चीज़ें कम पड़ेंगी, हर चीज़ मतलब और होनी चाहिए और होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मतलब यानी कि रोज़ा खुल जाता है और सब कुछ खा लेते हैं, तो हर चीज़ अगर बच जाती है तो फिर देख के बुरा लगता है कि देखो ज़रा कितना ज़्यादा खाना है वेस्ट हो रहा है। तो कोशिश क्या कीजिए आप लोग भी कि खाना बस वेस्ट नहीं हो, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो हम लोग जो भी थोड़ा बहुत है हमारे पास, हम एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर करके खाएं, और एक दूसरे को सब ज़रूर पूछें। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बता रही होती हूँ कि अपने पड़ोस में, अपने नेबर में ज़रूर देखा कीजिए कि कोई वहाँ पर भूखा तो नहीं है, जो हालात चल रहे हैं, मतलब यानी कि क्योंकि कहीं किसी के पास ऐसा नहीं है कि खाने को नहीं है, हम लोग तो खूब खा रहे हैं और बराबर में हमारे लोग भूखे सो रहे हैं, और कोई सफ़ेद पोश लोग हैं जो शर्म की वजह से मांगते भी नहीं हैं। तो मतलब यानी कि हम लोगों का काम है कि उन सब पर नज़र रखना। अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा हो तो ज़रूर प्लीज़ देखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है पता नहीं कौन से लोग हैं जो हम लोगों की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं तो हम लोग ज़रूर करें। तो क्योंकि बहुत हालात इस वक्त इस तरह के हैं कि बहुत इंसान मजबूर होकर बैठ गए हैं हर जगह, मतलब यानी कि पूरी दुनिया में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में या इंडिया में, तो मतलब यानी कि पूरी दुनिया में सब लोग बहुत मजबूर होकर बैठ गए हैं। और इस वक्त साथ में रमज़ान आ गए,
तो हम लोग सिर्फ अब दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे जल्दी से हालात सही हो जाए और सारा बैक टू नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इस तरह से अब हम लोगों को डिप्रेशन में जाने लगे हैं कि पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कब सारा कुछ ठीक होगा, कब हम लोग सब बाहर जाने लगेंगे, सब बाहर निकलेंगे तो सारा कुछ नॉर्मल देखेंगे। ऐसा लगता है कि अभी पता नहीं ज़िंदगी हम लोग जैसे पिछले दौर में वापस चले गए हैं, जिस तरह से पुराने लोग रहते थे कि मतलब यानी कि कोई एक दूसरे के नहीं आ रहे नहीं जा रहे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि पहले के लोग किस तरह रहते थे, बट फिर भी अभी मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल सी लगने लगी है। तो जो दूसरे लोगों के बारे में सोचती हूँ, जब मैं न्यूज़ देखती हूँ तो बस न्यूज़ में सारे हमेशा कोरोना का बता रहे होते हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो इनसे इंसान बंदा वैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने साबूदाने का मीठा बनाया है। तो ये साबूदाने का और मैंगो का मीठा था, डिज़र्ट के तौर पे बनाया था। बहुत टेस्टी बना था, ठंडा होता है और मतलब फ्रिज में निकाला था तो बहुत अच्छा बना था, बहुत ही सबको बहुत पसंद आया था। मतलब ये भी ख़त्म हो गया था। और ये मूसा है, मूसा ग्लासेस पहन के दिखा रहे हैं, परली के ग्लासेस हैं। और बस मूसा का आप ये लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ज़िद कर रहे हैं। ये परली की ग्लासेस तो बस ये पहन के दिखा रहे थे अपने मामू को कि देखो ज़रा, मैंने ग्लासेस पहने। माशाल्लाह उतार भी नहीं रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे थे। ये आप देख सकते हैं, फ़ात के पास आ गए थे कि अभी मैं सबको निकाल कर दे रही थी ये डिज़र्ट के तौर पर, ताकि सब लोग मीठा भी खा लें। और ये सबको बहुत पसंद आया था। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी ज़रूर, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत आसानी से बनने वाली डिश है। ये भी बहुत आसानी से और लाइट है, मतलब यानी कि और ये हम लोग ईद पर भी अपने घर में बना सकते हैं। और अभी जैसे कि गर्मी है तो इसमें ये ठंडा है बहुत, तो और हम लोगों को अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ठंड मिलेगी इससे। तो ये इस रीज़न से बहुत अच्छा रहेगा। और इधर मैं केक लेकर आ गई थी क्योंकि मदर डे था, तो सब लोग बस केक के पास आ गए थे। बच्चों को सबको केक खाना था। केक हमारे यहाँ इस तरह से खाया जाता है जिसे हम लोगों ने पहली दफ़ा देखा है। ये अल्सा का केक था, फ्रोज़न 2 का। तो बच्चों को ये केक बहुत पसंद है, इसलिए बच्चों ने केक स्पेशल केक ऑर्डर करवाया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मदर डे है, तो यहाँ पर हम लोग मदर डे का केक काट रहे हैं। और सब बच्चे माशाल्लाह आकर जमा हो गए थे। और यहाँ पर बच्चों को बहुत शौक है इस तरह से केक काटने का। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बर्थडे पार्टी होती हैं तो ये सब बच्चियाँ बड़ी शौक से केक काटती हैं सब मिलकर और हैप्पी बर्थडे करती हैं। तो आज भी लोग सोच रहे थे कि हैप्पी बर्थडे है, लेकिन पल्ली को पता था कि मदर डे है। सुबह से वो उन्होंने मुझे एक कार्ड भी बना कर दिया था मदर डे का। पल्ली ने भी, शिजा ने भी लेकर आई थी वो कार्ड बनाकर। ये महक केक खिला रही थी सबको। और केक बहुत टेस्टी केक था, मतलब आइसक्रीम केक था। तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया था। बहुत छोटा सा हमने केक मंगाया था ताकि केक उसी वक्त ख़त्म हो जाए। फिर भी केक पड़ा रहता है क्योंकि कोई खाता नहीं है केक। और वैसे भी मीठा था, फिर शरबत भी मीठा होता है, मतलब खजूर भी मीठी होती है और फ्रूट चाट भी हम लोग मीठी बनाते हैं। तो इस तरह से मतलब यानी कि काफ़ी ज़्यादा मीठा खाने में आ जाता है, तो बहुत नहीं खाया जाता। इसीलिए हमने कहा था कि केक बिल्कुल छोटा सा लेकर आना, तो मैं एक छोटा ही केक लेकर आई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों को उसी वक्त हम लोग काट के दे रहे थे। और लेकिन ये बात है कि लड़कियां हैं, लड़कियां बहुत शौक से केक खाती हैं। और केक था भी बहुत टेस्टी केक था, बहुत अच्छा था, खाने में बहुत मज़ा आया था। और शिजा को भी खाना था, आयशा को भी खाना था। और ये मूसा को भी केक काटना था। मूसा को बस चाहिए थी नाइफ़ अपने हाथ में चाहिए थी। वो कह रहे थे कि नाइफ़ दे दो मुझको ताकि मैं खुद केक काटूंगा। तो मैंने महक से कहा था कि महक प्लीज़ ये उठा कर ले जाओ यहाँ से, क्योंकि बच्चे सब हैं, सुन नहीं रहे थे। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय का इंतज़ार कर रहे थे। इधर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं बहुत थक गई हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी, बच्चे शोर कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे, मैं आप लोगों को बता रही थी कि बच्चे कुछ बोलने भी नहीं दे रहे हैं मुझको, क्योंकि मैं बता रही थी आप लोगों को कि चाय बनकर आ रही है, बस अभी चाय आने वाली है। एवरी मदर, एवरी वुमेन हैप्पी मदर डे। और साथ में फिर आज हमारे घर में इफ्तार पार्टी थी, मदर डे था। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आ गए थे, सब बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और फिर सब लोग बच्चे आ गए थे, बच्चों के साथ खेला। आप लोगों ने देखा कितना बच्चे एंजॉय कर रहे थे। आपको मेरी आंखों में बहुत सारी नींद नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं अभी सोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे भी सारी क्लीनिंग करनी है। इसके बाद मैं चेंज करूँगी, फिर अपने लिए मैं ग्रीन टी बनाऊँगी और फिर रिलैक्स होंगी, फिर आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। तो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कल मुझे कोई काम नहीं है, कल मैं सारा दिन रिलैक्स करूँगी। तो बस मैं यही करती हूँ, हमेशा ऑलवेज़ यही करती हूँ। तो बस यही आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।
तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।